विनेश फोगाट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है और चर्चा इस बात को लेके है कि विनेश फोगाट को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ ज्यादती हुई है उसको लेकर आज दादरी जिले में दो जिलों की महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसमें कड़े फैसले लिए जाने की यहाँ पे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ पंचायत प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या फैसले लिए जाने हैं और किस मामले को लेकर ये पंचायत की गई। देखिए, जो विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक के अंदर हुआ कि एक साजिश के तहत उसको गोल्ड से वंचित कर दिया गया। गोल्ड से क्या, जो सिल्वर जीत लिया था उससे भी अयोग्य करके सारे मेडल से वंचित कर दिया गया। उस बात को लेकर जनता में बड़ा भारी आक्रोश है और उसी आक्रोश को लेकर आज सरवखाप पंचायत हुई है। और सरवखाप पंचायत का तो मुगलों के समय से, अंग्रेजों के समय से एक नारा रहा है कि जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। आज बहन विनेश फोगाट को उस साजिश के तहत जो इंसाफ नहीं मिला उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज ये सरवखाप पंचायत सांगवान खाप की तरफ से रखी गई है। और जिस तरह से वक्ताओं के हम विचार सुन रहे हैं, इंसाफ लेके रहेंगे। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में खापू ने और किसान संगठनों ने सरकार को झुकाने का काम किया, उसी प्रकार आज फिर इसी प्रकार का एक फैसला लेंगे कि सरकार को झुकने के लिए मजबूर हो और उस बहन विनेश फोगाट को इंसाफ मिले। ये जो दमनकारी नीति बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह की है कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसको दमन करेंगे, उसको रगड़ेंगे, उसको झटका देंगे। ये बहनों ने जब पहलवान बेटियों ने जंतर मंतर पर व्यवस्था के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, उसी दिन से उन्होंने मन बना लिया था कि जब भी मौका मिलेगा इनको झटका देने का काम करेंगे। और 4 महीने पहले विनेश फोगाट जी ने ये कहा भी था कि मेरे साथ कोई भी घटना हो सकती है। मैं तो उस बेटी के जज्बे को, उसकी हिम्मत को, उसके आत्मबल को सलाम करता हूं कि उसको पता था कि पग पग पर तेरे खिलाफ साजिश रची जाएगी और उसके बावजूद वो यहाँ तक पहुंची। और एक दिन में 3 फाइट जिस तरह से उन्होंने लड़ी, तो आम भारतीय ये मान के चल रहा था कि ये बेटी गोल्ड लेके आएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया तीनों फाइट उन्होंने लड़ी। और एक तो ऐसी विश्व विजेता थी जो अब तक किसी से हारी नहीं थी, उसको भी हरा कर उन्होंने अपना को मेडल पक्का किया। इसलिए लोगों में ज्यादा रोष है कि भाई गोल्ड मेडल पक्का था, अगर बेटी के साथ विश्वासघात नहीं किया जाता, साजिश नहीं रची जाती, तो उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज ये पंचायत हुई है। और मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसके मामले में निष्पक्ष जांच करवाएं और इस साजिश में जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दें और बेटी विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल लेके आती। जो सुविधाएं सरकार ने देनी थी गोल्ड मेडल को, वो सभी सुविधाएं केंद्र सरकार भी और हरियाणा सरकार भी दे। वरना एक बात सरकार और ध्यान रखे, आपने किसान आंदोलन देखा, पीछे खापे जब सरजुट इकट्ठी हो जाती हैं तो सरकार का झुकाने का काम करती हैं। और अब तो चुनावी माहौल है, 1 महीने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव है। अगर खापू ने इकट्ठे होकर फिर फैसला ले लिया तो इस खट्टर सरकार को, इस नायब सरकार को और मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगे और हरियाणा से इस बीजेपी सरकार को चलता काम करेंगे। वरना आप यहाँ पे पंचायत में आरोप लग रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये चले हुए कारतूस हैं और मैं इनको मेडल नहीं लाने दूंगा। क्या कहेंगे? देखो, बात तो ये है कि ब्रिजभूषण ने ये कहा था कि मेरा दबदबा है और रहेगा। आज क्या है, आज भी उसका उसी का दबदबा है, उसी का बंदा जो है ना रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष है, सारे पदाधिकारी उसी के हैं। जो डॉक्टर गया है वो अंबानी के खुद हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। अंबानी की घराड़ी नीतू अंबानी है, वो पदाधिकारी रूप में वहां जा रही है। सारा ताना बाना है मोदी का और शाह का चुना हुआ है और उसी साजिश के तहत सबने मिलकर ये बहन विनेश फोगाट को सबक सिखाने के लिए, और केवल विनेश फोगाट को सबक सिखाने के लिए नहीं, दूसरे खिलाड़ियों को भी ये सबक देने के लिए कि आपने हमारे खिलाफ, हमारी व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज उठाई तो आपके साथ इसी प्रकार का सलूक किया जाएगा। लेकिन समाज किसी भी हालत में ये सहन नहीं करेगा और बिल्कुल तन मन धन से बहन जी के साथ हैं। विनेश बेटी को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज, सभी खापें हरियाणा के साथ खड़ी हैं। आज जो भी फैसला लेंगे
न्याय दिला के रहेंगे, चाहे सरकार को हमें कितना ही झुकाना पड़े, कितना ही कठोर कदम उठाने पड़े। हमारे साथ कुछ और भी पंचायत प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर यहाँ पे पंचायत में कड़े फैसले लिए जाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? देखो, जो ये कड़े फैसले या पंचायत क्यों गई है, क्या है, जो आज ये सरकार है बीजेपी की सरकार, ये हमारे जो किसान वर्ग और जो कमेरे वर्ग के जो बच्चे हैं उनका शोषण करना चाहती है। और क्या प्रधान, आज ये जरूरत ही नहीं पड़ती इस पंचायत की, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा देश को इतना कमजोर है क्या ओलंपिक में जो कमेटी है उससे हम अपना फैसला नहीं बदलवा सकते? जब एक छोटा देश है केन्या, उसका पहलवान जिसके खिलाफ है वो बदलवा लेते, तो हमारा प्रधानमंत्री या देश इतना कमजोर है वो फैसला? क्या कहेंगे जिस तरह से फैसले को डिले किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है बार बार, क्या कहेंगे? ये भी एक हमारे प्रधानमंत्री जी की या उस जो ब्रजभूषण जी की जो कमेटी थी, जो उनका फेडरेशन है, क्यों है तो उन्हीं के आदमी। ये सिर्फ जो जंतर मंतर पे हमारी बेटी ने जो संघर्ष किया ओलंपिक में जाने के लिए और लड़के दिखाया, और उनको ये भी दिखा दिया कि भाई हम इसके लिए लायक थे, और आज उस बात की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज भी उसको फैसला इसीलिए डिले हो रहा है ताकि उसकी राजनीति हो रही है उसके साथ, इसीलिए इस फैसले को डिले करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो रही है, विनेश फोगाट के साथ ज्यादती हुई है, तो ऐसे में क्या जो छोटे खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? ये एक अली विनेश फोगाट के लिए नहीं, ये समझो कि ये तो भारत देश का जो नाम है उसको डुबोने का काम किया है इस सरकार ने। ये तो सारे देश, ये विनेश फोगाट नहीं आ रही है वहां से, ये तो पूरे देश की हार है। अगर वो गोल्ड मेडल लेती तो देश का नाम होता, देश का गौरव बढ़ता। इन्होंने तो, इस फेडरेशन ने तो इस देश का गौरव को नीचा करने का काम किया है, इसको डिस्क्वालीफाई करवा के। क्या कहेंगे विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार द्वारा सिल्वर मेडल देने की बात कही जा रही है, सिल्वर मेडल के जो सहूलियत होती है, सुविधाएं होती हैं, वो देने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? देखो, हरियाणा सरकार ने एक तो इसको गोल्ड मेडल की सुविधाएं, और भारत सरकार से भी हम ये आस करते हैं कि इसको, इस कमी जो ये हुई है, ये अन्याय हुआ, इसकी भरपाई के लिए विनेश फोगाट को भारत रत्न देना चाहिए, ताकि इसको जो अन्याय हुआ है इसकी कुछ भरपाई हो सके। विनेश फोगाट द्वारा संन्यास लेने की भी बात कही गई है, क्या कहेंगे? ये जी कहा इन्होंने, ये बड़े दुखी की बात है कि उन्होंने जो इस टाइम पर आकर ये कहा, क्योंकि केंद्र सरकार की नीति जो थी वो खराब थी, इसलिए उनसे क्षुब्ध होकर के उन्होंने ये घोषणा करनी पड़ी कि मैं संन्यास ले रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और इसकी मेहनत का इनको फल नहीं दिया गया, क्योंकि केंद्र दबाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये काम। दादरी जिले की बेटी विनेश फोगाट ने 8वां फेरा भी लिया था अपनी शादी के समय, कि जो प्रधानमंत्री की जो मुहिम थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लिया था। लेकिन आज उस खुद बेटी के साथ ही ज्यादती हो रही है, क्या कहेंगे? इसीलिए तो दुख की बात है जी, कि जो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। वो सोचते हैं कि हम जो है सभी को मात दे दें, और सिर्फ गुजरात के ही प्रधानमंत्री हैं ये, बाकी देश का इन्होंने कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि गुजरात से मतलब ताल्लुकात है इनका, और पूरा देश का पैसा गुजरात के अंदर लगाना चाह रहे हैं, कि किसी की आवाज को नहीं सुन रही है, सभी को दबाना चाहते हैं। ये तो एक राजा की राज की तरफ राज कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर दिया आदमी ने। गुजरात के अंदर जो है ना अमित शाह मोदी जो चाह रहे हैं ना वही कर रहे हैं पूरे देश में, कि पूरा पैसा गुजरात के अंदर लगाया जाए और गुजरात का ही मतलब सब कुछ हो, बाकी देश का कोई लेना देना नहीं, बाकी देश जो है गड्ढे में जाए कोई मतलब नहीं उन्होंने। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी पंचायत प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने वाले हैं कि क्या कहेंगे आज यहाँ पे पंचायत की जा रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट जो हमारी बेटिया है वो पूरे देश की बेटी है, ना कि दादरी जलाउल बलाड़ी गांव। पूरे हिंदुस्तान का सम्मान दुनिया में उसने किया। पिछले साल जंतर मंतर पर बैठी थी वो बेटिया, हम वहाँ गए थे, वो रो रही थी। ब्रजभूषण जो कुश्ती संघ का वो बना रखा है उसके खिलाफ, वो शब्द मैं कहना नहीं चाहूँगा। वो अपने शरीर के शोषण के बारे में वो 15-10 पहलवान थी बेचारी। हमने उसको कहा था बेटी संघर्ष कर, और संघर्ष से इनको सबको जवाब दे। लोगों ने तो जब संघर्ष नहीं किया तो आज उसके संघर्ष को भी दबा दिया गया है, क्योंकि वो संघर्ष करके वहाँ पे, सुनो, उस टाइम दबा दिया गया। वो फिर अपनी खबात करके ओलंपिक में गई। कोई बिरला बच्चा जाता है ओलंपिक में, और 3 कुश्ती एक बार जीत गई। सरेआम हमारे अंतरात्मा बोले लड़की के साथ जाती हुई है, इसका भरपाई कभी नहीं होगा। तो अब विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे? न्याय दिलाने के लिए हम ये चाहते हैं, हमें कुछ भी करना पड़े भाई, हम जब तक
न्याय नहीं मिलेगा। पहला न्याय तो उसको बहाल दंड दिया जाए, दूसरा कहीं से जांच करवाई जाए, वो दोषी कौन है उसको सख्त सजा दिलाई जाए। यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे हरियाणा जिले से, हरियाणा स्टेट से यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो विनेश फोगाट के साथ ज्यादती हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो यहाँ पे दोषी करार पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और विनेश फोगाट को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि वो जिसकी हकदार है वो मिलना चाहिए। और यहाँ पे साथ के साथ बृजभूषण पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने जो बात कही थी वो उन्होंने कर दिखाया है। उनमें विनेश फोगाट के खिलाफ षड्यंत्र की बू आ रही है। चरखी दादरी से पुनीत शौरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।